स्थिति में नंबर 1, सेवा में नंबर 1। तो लौकी स्कूल में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनमें रेस होती है। हाँ बोलो। आगे बढ़ती है, रेस नहीं होती बल्कि रेस होती है। और लौकी में जो भी पढ़ते हैं तो जिस क्लास में पढ़ते हैं वो उस डिग्री प्राप्त करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, या इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट होंगे तो इंजीनियर बनेंगे। बाकी हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं और बाबा स्वयं आकर के हमको पढ़ाते हैं। लेकिन इस पढ़ाई में क्या फर्क है? इस पढ़ाई में क्या फर्क है? जो एक ही मुट्ठी से कोई राजा बनते हैं, प्रजा बनते हैं, कोई दास दासी बनते हैं। तो ये इसका कारण क्या है? क्योंकि पढ़ाई में बर्बाद तो लौकिक स्कूल में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चय बुद्धि होने के कारण ठीक से पढ़ते नहीं। तो इसलिए हमें पूरा पूरा निश्चय बाबा पर हो, अर्थात पढ़ाई पर निश्चय हो, हर एक महावाक्य पर हमारा निश्चय हो। यही पढ़ाई हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाली है। सिर्फ स्वर्ग में जाने वाले नहीं है, मालिक बनने वाले हैं। तो उस नशे में हमको पढ़ना चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? तो किस स्टूडेंट को अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है तो भी उनका नशा चढ़ जाता है। और यहाँ पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ से हम भगवान टीचर बन करके पढ़ाते। हमको बहुत निश्चय और नशा होना चाहिए पढ़ाई का। देखो मुरली सुनते हैं। देखो मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो, ये हमें कौन पढ़ाता है? तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बने। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो, कि हमें कौन पढ़ाता है? तो यह भी मन मना भव है। हमें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर ज्ञालप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि बल अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतोप्रधान बन जाते हैं। एक बार प्रश्न और उत्तर पढ़ते हैं। तकदीर खुलने का आधार क्या है? निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर ज्ञालप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि पर अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं।
ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? बाबा पूछ रहे हैं पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते थे। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच से ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। इस स्कूल से तुम करोड़ पद्मा पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भवती है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते थे तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कितनी वंडरफुल बात है। मनुष्य जिनको पुकारते हैं, ढूंढ रहे हैं, वह समूह बैठ करके हमें पढ़ा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। हमारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। संदेश तो कितनों को मिल जाता है लेकिन समझते नहीं है, फिर ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं कि बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान, शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वालों को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। जैसे लंगड़ने वाले फास्ट चल सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी संशय बुद्धि है वो आगे नहीं जा सकेंगे, पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे
गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं, तो बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने कहा है बुद्धि को शिव बाबा के पास दौड़ाना है। यहाँ समझ से भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाती है। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सद्गति दाता लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम भी पूरे सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है, देह ही नहीं है ना। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं यह हमारी चीज है, यह तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई, हमने इनमें प्रवेश किया है। थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन सर्विस करने अर्थ लोन लिया हुआ है। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी है कि वह कैसे मिलेगा। समझते हैं कोई न कोई रूप में भगवान आ जाएगा। तो बाप समझाते हैं बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ, सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापार कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग। रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसको भी समझाना बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। कब होगी न्यू दिल्ली। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। अब तो दुनिया ही पूरी पुरानी है और कहते हैं न्यू दिल्ली। गाते भी है
जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स है वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत है, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। मुख्य एक्टर्स की ओर सबका ध्यान रहता है ना, तो हम सभी बाबा के बच्चे मुख्य एक्टर्स हैं। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, बाकी सब सोशल वर्कर है जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं, जिस्म पढ़ता है। यह किसको भी पता नहीं कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती है। बच्चे पूछते रहते हैं ना भविष्य में कैसा क्या होगा। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। मुख्य बात बाबा समझा रहे हैं। देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड़गुड़ एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। तो कई बच्चे कहते हैं, कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। उनके लिए बाबा देखो क्या समझा रहे हैं। मुख्य बात तो बाबा ने समझाई है ना, क्या है मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। हड़बुड़ एकदम टूट जाता है। तो कई बच्चे कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। बाबा कहते अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है। यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान औज बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके। वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर।
निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा बता रहे हैं। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। शांतिधाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तो तुम आत्माएं भी ऐसी जाएगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवास है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहां राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे। कल्प कल्प की है, फिर से कर रहे हैं, जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़ी कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का, वहां तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाया था, वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नून है, यहाँ से संस्कार भर के जाते हैं ना। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ न सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नए नए पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नए नए पॉइंट्स निकलती है, वह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं। बैल मतलब रथ पर। बाबा कहते हैं इसमें मुझे सुख नहीं भासता है, अर्थात मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही है। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके रहते नहीं है, आके पढ़ाकर चले जाते हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना। सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है। मैं तो यह लोन लेता हूँ
तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए, धीरे धीरे नशा कम हो जाता है ना। तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। यह धनी तो स्थायी बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होती है क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से झट गई लंदन, एक सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, सेकेंड में आ जाते हैं ना। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ न कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भी जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब है, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी आयु की गारंटी कोई देते हैं क्या? बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कि मुझे याद करो तो तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। ये किसकी बात बाबा बता रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। एक ही सिकिलदा बाप का बच्चा हूँ। बाप ने एडॉप्ट किया है, मैं सिकिलदा बच्चा हूँ। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना। खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं जरूर, बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर। इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है। कौन सी? भगवान आकर पढ़ाते हैं। हमारे लिए बाबा कहते तुम्हारे लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो हम फिर नरक में क्यों हैं? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। तुम तो भाग्यशाली हो
जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए? बहुत अटेंशन से पढ़ना चाहिए ना। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। और अब जितना पढ़ेंगे कल्प कल्प उतना ही पढ़ेंगे और वही पद पाएंगे। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। देखो धारणा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। बहुत अटेंशन से सुनने के लिए कहा है बाबा ने। इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांतिधाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरी धारणा की पॉइंट है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। देखो वरदान क्या है। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलिया तन से भला परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाग की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। शांति का दान देने वाले बाबा ने मनसा महादानी बनने के लिए कहा है, लेकिन उसके लिए मनसा बाबा ने कहा स्वतंत्र हो। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। पुनः एक बार सार पढ़ते हैं मुरली का। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मना हुआ है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर ज्ञालप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वह सतो प्रदान बन जाते हैं। है ना, जितना याद करेंगे
उतना सत्व प्रधान बनते जाएंगे। आज विशेष बाबा ने पढ़ाई का नशा रखने के लिए कहा है कि कौन पढ़ाता है, सदा यह स्मृति होनी चाहिए। एक ही बात खुश रहने के लिए काफी है। जब भी कोई बात सामने आती है तो स्मृति में लाना है कि मुझे कौन पढ़ा रहा है। जब भगवान हमें पढ़ाते हैं, यह बात की स्मृति सारे गम को भुला देंगे। देखो, मन मोहिनी बहन द्वारा भोग का संदेश का सार यहाँ पर पढ़ते हैं। आज रात बाबा को भोग लगाते हुए मोहिनी बहन को बाप दादा से अत्यंत स्पष्ट निर्देश मिला कि अब तूफान आ रहा है जो आत्मा के मन में क्रोध, भय और भ्रम की लहर पैदा करेगा। तूफान कौन सा है? पांच तत्वों की तूफान की बात नहीं कर रहे हैं। जो आत्मा के मन में क्रोध, भय और भ्रम की लहर पैदा करेगा, यह महत्वपूर्ण है कि हम जितना संभव हो कम से कम इस सप्ताह के लिए मौन का पालन करें, बैठकर भट्टियां करें, बाहरी चुप्पी रखे, न्यूनतम सेवा करें। यदि हमारे पास ऑनलाइन सेवा निर्धारित है तो उस समय का उपयोग आत्माओं को आत्मा चेतना में निर्देशित करने और भगवान के प्रेम का अनुभव करने के लिए करें। कोई भी वास्तव में अपने आचरण से यह बता सकता है कि वह किसी भी तरह के विस्तार में पूरी तरह से उदासीन था, भले ही उसने अंत में प्रश्न आमंत्रित किए, लेकिन उसने अतः हमें बहुत अधिक सोच से दूर करने की कोशिश की। सिर्फ अशरीरी अवस्था और बाबा में लवलीन स्वीट साइलेंस। शांति की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरणा। मुख्य पुरुषार्थ क्या करना है? आंतरिक शांति बनाए रखे, मन में एक शांति स्थान बनाए जहाँ चेतना की ऊर्जा शांत, शक्तिशाली और मधुर हो और केवल शुद्ध भावनाओं को उत्पन्न करे। इसे पूरे दिन बनाए रखे। शक्तिशाली अमृत वेला शरीर में आत्मा चेतना का ऐसा स्तर बनाए कि मुझे स्वतः महसूस हो कि बाबा मुझे शुद्ध कर रहे हैं। एक परिवार के रूप में हमारे बीच संबंध को महसूस करो जो आत्माओं के उल्टे वृक्ष का हिस्सा है। असीमित विश्व सेवा। मौन, मन और मुख का जितना संभव हो मौन में रहे। अमृत वेले से मुरली के अंत तक एक शुद्ध आत्मा होने का एक मजबूत अनुभव करने का प्रयास करें जो आंखों से प्रकाश दे और शरीर को ऊर्जा दे। अमृत वेले की शुरुआत में हर दिन शांति की शक्ति से बाप दादा की एक मुरली जरूर पढ़े। अमृत वेला पुस्तक को जरूर पढ़े। अमृत वेला नाम का एक पुस्तक है ना, ये तो जिनके पास नहीं है वो अपलोड करके पढ़ सकते, नेट पर मिल सकता है पुस्तक। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए दिन भर में बीच बीच में प्रयास करें। अपने आप को स्वयं का दर्शन दे। चक्र के दौरान अपने सभी 5 स्वरूप का अभ्यास का अनुभव करें। दिन में 5 से 8 बार। आवश्यक शुद्धता, दैवी पवित्रता,
याद की पवित्रता, जागृत पवित्रता, असीमित पवित्रता। फॉलो फादर, चलते फिरते निराकारी और अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करें। बाबा ने कितनी बारी कहा है? दिन में 24 बार करने के लिए कहा है। निराकारी स्थिति का अभ्यास 12 बार और अव्यक्त स्थिति का अभ्यास 12 बार। तो कैसे करना है? सभी अपना अपना प्लानिंग कर सकते हैं। खाना खाते समय, पानी पीते समय, घर से बाहर निकलते समय, ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल करते समय, ऐसे अलग अलग आप सभी प्लान करके 24 बार का आदत डाल सकते हैं। एक बार आदत डाली तो फिर अटेंशन के बिना भी मतलब सहज हो सकता है, नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। कर्म करते शांति बनाए रखे, शांत और पवित्र आत्मा के अभ्यास द्वारा शरीर के हर कर्म इंद्रियों को सकाश दे, विशेष रूप से बोलते समय। कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, बिना कुछ और किए मौन में भोजन करें, नाश्ते के दौरान मुरली चिंतन करें। अभ्यास बताया है कि नाश्ते के दौरान मुरली का चिंतन करें, दोपहर का भोजन अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें और डिनर के समय मनसा सेवा करें। ये याद का चार्ट बढ़ाने के लिए युक्तियां बता रहे हैं। याद, याद और याद। बाबा ने हाल ही में हमें बताया है कि भले ही आपको अपने व्यवसाय के बारे में सोचना पड़े, लेकिन बाबा की याद में लगे रहे। इसलिए चलते फिरते, बात करते और सोचते समय बाबा की याद रहे। माना सार क्या है? याद ही शक्ति का साधन है, याद का कवच बाबा कहते हैं। अपने जितना हम याद करेंगे, याद का कवच बन जाएगा, जो कोई भी तूफान हमको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या युक्ति से बाबा को याद कर सकते हैं। समय निकाल करके भी याद करना है। भोजन बनाने के समय को, भोजन करने के समय को याद उसमें बनी रहे। तो याद का समय, जितना समय हम कर्म करते हैं, तो कर्म योगी बन करके कर्म करें तो हमारा याद का चार्ट बढ़ेगा। ओम शांति। ऐसे ही रोज हम सभी मिलकर के संगठन में, दूसरे के जितने भी सेंटर्स हैं, सभी इसी यूट्यूब चैनल पर और इसी झूम के लिंक पर रोज सुबह 7:30 बजे मुरली सुनेंगे। ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, उसका रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुखला जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक गए। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर,